प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। पिछले दिनों में हमें पता चला है कि एक मरीज के लिए ऑक्सीजन कितना ज़रूरी है। विशेषकर अगर उसको कोई निमोनिया जैसी बीमारी हो जाती है जिसमें सांस की बहुत तकलीफ होती है सांस लेने में, तो ऑक्सीजन बहुत ही एक ज़रूरी औजार है, माध्यम है उसकी जान बचाने का। और हॉस्पिटल्स में कार्बन डाइऑक्साइड का भी उपयोग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का गैस कुछ ऐसी सर्जरीज में, ऑपरेशंस में यूज होता है जिसमें बहुत बड़ा घाव या कटिंग ना करनी हो, ऐसी ऑपरेशन में, सर्जरी में, और जब घाव छोटा ही करना हो, छेद, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। जैसे लैप्रोस्कोपी है, एंडोस्कोपी है, आर्थ्रोस्कोपी है, ये कुछ सर्जरीज होती है जिसमें और सफाई से सर्जरी करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस से उस छेद को जितना ज़रूरी है उतना किया जाता है। लेकिन आपको मालूम होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे सांस के लिए, फेफड़ों के लिए हानिकारक है। तो एक बड़े हॉस्पिटल में कुछ ऐसे हो गया कि एक पेशेंट को ऑक्सीजन देना था और किसी ने गलती से या लापरवाही से उस पेशेंट को, उस मरीज को कार्बन डाइऑक्साइड का गैस दे दिया और बहुत जल्दी वो मरीज मर गया। ये पुलिस रिपोर्ट बताता है। और देखा जाए तो उस मरीज की कोई गलती नहीं थी, हॉस्पिटल के अधिकारियों की, जो एनेस्थेलॉजिस्ट था या थी और जो सर्जन था या थी, इनकी भी कोई गलती नहीं थी, जो अब सर्जरी करने वाले थे। और इस सब के बावजूद, सारी उद्देश्य सही होने के बावजूद, कुछ ऐसा हुआ कि मरीज मर गया। यानी सच्चाई थी, ईमानदारी थी सबकी, लेकिन मरीज मर गया। हाँ, जरूर किसी एक व्यक्ति की गलती रही, लापरवाही रही, उसने सही से पढ़ा नहीं कौन सा सिलेंडर है, उठा के ले आया, तो वो जरूर एक एरिया रहा। लेकिन ये पता चलता है कि किसी ने जानबूझ के कुछ नहीं किया था उस मरीज को मारने के लिए। मरीज अपने आप में पूरी तौर से अपने जगह पर सही था, लेकिन फिर भी वो मर गया। जब हम ईश्वर से रिलेटेड बातें करते हैं, संबंधित बातें करते हैं, तो जो सिंसेरिटी होती है, एक व्यक्ति की ईमानदारी होती है, उसके साथ सच्चाई भी जुड़ी हुई होना जरूरी होता है। मैं कुछ करूं, मैं सोच रहा हूं मैं ठीक हूं, मैं अपनी जगह ठीक हूं, लेकिन क्या जो मैं सोच के बैठा हूं, क्या वो सही है परमेश्वर की दृष्टि में? क्या उससे मुझे लाभ होने वाला है या मेरा नुकसान होने वाला है? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा ही एक व्यक्ति था, तरसुस का सौल। इसके बारे में कई बार जिक्र आया है क्योंकि ये बहुत मुख्य पात्र रहता है बाइबल में। और तरसुस एक जगह मध्य एशिया में थी, और सौल एक बहुत पढ़ा लिखा जवान था, लेकिन
इसके हाथ मसीहों के खून से रंगे हुए थे। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते थे उनके खून से इसके हाथ रंगे हुए थे। ये बहुत धार्मिक व्यक्ति था और इसी के समाज से जब कुछ लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया तो ये उनके प्रति बहुत क्रोधित हो गया और उन पर उपद्रव करता था, उनको जेलों में डलवाता था। उसको इतना अपने समझ में ये कायल था कि ये जो कायर नहीं, कायल था कि ये जो मसीही विश्वासी है ये निंदा करने वाले लोग हैं, इनको जीने का अधिकार नहीं है। तो इसलिए कईयों को उसने मरवाया था। हम उसके बारे में पढ़ते हैं और उसके मुंह से उसकी गवाही सुनते हैं कि कैसे वो प्रभु यीशु के विश्वासियों को सताता था। 8:3 में प्रेरितों में लिखा है, शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था। कलीसिया यानी प्रभु यीशु के विश्वासी। शाऊल विश्वासियों को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डालता था, जेल में डालता था। फिर वो खुद ये कहता है कि जब स्तिफनुस, जो प्रभु यीशु का एक बहुत अच्छा शिष्य था, जब स्तिफनुस का लहू बहाया जा रहा था तब मैं भी वहां खड़ा था और इस बात में सहमत था और उसके घातकों के कपड़ों की रखवाली कर रहा था। जब स्तिफनुस को पथरवा करके धार्मिक लोग मार रहे थे तो सौल ये व्यक्ति भी सहमत था और एक तौर से आयोजित किया था उसने वो सारा उसका मरवाना। फिर और एक जगह वो अपनी गवाही देता है, मैंने भी समझा था कि यीशु नाजरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया और महायाजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को जेल में डाला और जब वे मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था और हर प्रार्थना घर में मैं उन्हें ताड़ना दिलाकर यीशु की निंदा करवाता था, यहां तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। ये साउल करता था, बहुत ईमानदारी से करता था, सिंसियरिटी से करता था, लेकिन मालूम है आपको सब कुछ गलत था। ये उसकी सोच थी, समझ थी, उसको ऐसे उसके बड़ों ने सिखाया था कि यीशु मसीह धोखेबाज है, उसके लोग मार डालने जाने लायक है, और वो करता था, है ना। लेकिन एक दिन जब वो और कुछ विश्वासियों को मारने जा रहा था तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको स्वर्ग से दर्शन दिया। ऐसी तेज रोशनी सौल पर चमकी, वो भूमि पर गिर गया। उसने प्रभु यीशु की आवाज को सुना, परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। प्रभु यीशु चाहता तो उसको वहीं भस्म कर देता, लेकिन प्रभु यीशु उसको मौका देना चाहता था, उद्धार का, पश्चाताप का। और प्रभु ने अपने विरोधी को ही चुन लिया। और जब उसने आवाज सुनी कि मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, तो आप सोच नहीं सकते
कि शाऊल कितना उसके पैरों से जमीन निकल गई होगी, शायद इसलिए वो गिर गया। कि जिसके लोगों को मैं सताता था, जिसके नाम से मैं घृणा करता था, वो ही सच्चा और जीवित परमेश्वर है। कितनी अजीब बात है। वो सोच रहा था मैं ठीक कर रहा हूं, लेकिन कितना गलत था। और प्रभु यीशु ने कहा, पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। सौल का विवेक उसको कचोटता था कांटों की तरह, लेकिन वो क्या करता था? लात मार देता था। तो प्रभु ने कहा, तू कब तक उन कांटों पर, उस पैने पर लात मारेगा? खुद ही घायल होगा। और उस दिन सौल का उद्धार हो गया। वैसे एक व्यक्ति था जिसके बारे में पहले भी बताया था, दारा सिंह, जिसने उड़ीसा में प्रभु यीशु के एक सेवक ग्राहम स्टेन्स को और उसके 2 छोटे बच्चों को, जब जीप में सो रहे थे, गाड़ी में सो रहे थे, उनको जला दिया था, जिंदा जला दिया। और इल्जाम ये था कि ग्राहम स्टेन्स धर्म परिवर्तन कराते थे। लेकिन वास्तव में ग्राहम स्टेन्स और उनका परिवार कोढ़ियों की सेवा करते थे वर्षों से। और कुछ कोढ़ियों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया था। प्रभु यीशु तो खुद धर्म बनाने नहीं आया, लेकिन हां, उसने ये जरूर कहा और बताया कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो जिसको अनंत जीवन चाहिए, जिसको पापों की क्षमा चाहिए, उसे प्रभु यीशु पर विश्वास करना आवश्यक है। तो ये बात ग्राहम स्टेन्स भी बताते थे और सेवा करते थे, निस्वार्थ सेवा करते थे। दारा सिंह वहां पर स्कूल टीचर था, नॉर्थ इंडिया का था, उत्तर प्रदेश का था। और फिर उसको वहां स्कूल टीचर की जॉब मिली। और वो सोचता था कि ये ग्राहम स्टेन्स गलत आदमी है। उसको बताया गया था, उस पे इल्जाम और लगाए थे, और उसने क्या किया? उनको जला दिया। 2 बच्चों को पकड़ा गया, जेल में डाला गया, अब मर चुका है। कुछ लोग बताते हैं कि मरने से पहले इसने पछताव करके प्रभु यीशु पे विश्वास किया है, लेकिन ये बात दबाई गई है ना? हो सकता है ना भी हो, हमें नहीं मालूम। लेकिन अगर ये अपने पापों में मरा, दारा सिंह अपने उसी अवस्था में वो मरा था, तो आज जब नरक में वो है, तो इस बात के लिए रोता होगा कि मैंने कैसे अंधे होकर, गुमराह होकर, झूठ को सच मानकर मैंने अपना जीवन बिताया। ये नहीं कि वो नरक में इसलिए कि उसने ग्राहम स्टेन्स को जला दिया। वो ना भी ऐसा कुछ करता और अपने पापों में मरता, तब भी वो नरक ही जाता, क्योंकि पापों की मजदूरी मृत्यु है और सबने पाप किया है। लेकिन हां, अगर ये बात सच है कि उसने पछताव किया है और प्रभु यीशु पे विश्वास किया है, उसके बलिदान पर विश्वास किया है, तो निश्चित रूप से जब मैं भी स्वर्ग जाऊंगा तो उससे मिलूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने उसको क्षमा किया। ग्राहम स्टेन्स की पत्नी ने कहा कि मैं क्षमा करती हूं, है ना? ये प्रेम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में पाया जाता है। तो जिस चीज को आप मानते हो, जिसके पीछे चलते हो सकता है आप सच्चाई से, ईमानदारी से करते हो, लेकिन क्या वो वास्तविक है ना? मेरे मानने से कुछ नहीं होता। जो सच है वो एब्सोल्यूट सच है ना? पेशेंट सोच रहा था मुझे ऑक्सीजन मिल रहा है, खुशी खुशी सर्जरी के लिए तैयार था, है ना? लेकिन उसको कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया, मर गया वो। दारा सिंह ने सोचा मैं कर रहा हूं, अपने धर्म के लिए कर रहा हूं, लेकिन उसने जीवित परमेश्वर के दास की हत्या की।
और सौल ने भी अपनी गलती को एहसास किया और फिर पूरा जीवन प्रभु यीशु के लिए दे दिया। और फिर कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस पर विश्वास करके जीवित हूं, परमेश्वर के पुत्र पर, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे खातिर अपने आप को दे दिया। प्रभु यीशु ने मुझसे प्रेम किया और मेरे खातिर अपने आप को दे दिया। मेरे पापों की सजा को, मेरे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि मेरे और हर एक के जो विश्वास करेगा, जो पश्चाताप करेगा, उसके पाप धुल सके। और इतना ही नहीं, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा और आपको मुक्ति और अनंत जीवन की प्रतिज्ञा देता है यदि आप विश्वास करेंगे। तो आज ही प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।